जब उन मां त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी का दर्शन त्रिदेवों ने किया, कहते हैं जिस समय ये त्रिदेव भीतर न जाने पाने के कारण द्वार पर बैठे थे और मां का दूर से ही दर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनकी परिचारिकाओं ने उनको भीतर जाने नहीं दिया, तो मां की दृष्टि इन पर पड़ी और दृष्टि पड़ने से ये तीनों स्त्री हो गए। भगवती त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी की दृष्टि पड़ने मात्र से ये तीनों देवता स्त्री हो गए और स्त्री होने के बाद मां के उस भवन में इनको प्रवेश मिला, क्योंकि वहां कोई पुरुष, किसी पुरुष को प्रवेश नहीं था। इन त्रिदेवों को भगवती ने कहा, हे देवताओं, इस समय यह सगुण सृष्टि है, इसलिए स्त्री और पुरुष का भेद दिखाई देता है। इस सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही थी और कोई सत्ता नहीं थी। अहमेवास पूर्वम ते नान्य किंचित नगाधिपः। इस संसार में मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, और जिस समय ये सगुण संसार नहीं होता है, मैं निर्गुण रहती हूं, तो उस समय मेरा नाम परब्रह्म होता है। उस समय संसार उनको देवी नहीं कहता, इनको महाविद्या महामाया नहीं कहता, उस समय इनका नाम होता है परब्रह्म। ब्रह्म माना व्यापक और पर माना जिसको हम नहीं जानते। परब्रह्म जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, निरुत्तर है, निशब्द है, उसको कहा जाता है परब्रह्म। और क्या परब्रह्म कहते हैं? बोले परात पर, परात पर परब्रह्म। उस समय ना हम स्मृम न पुमसाहम नकली बेती सर्ग संशये। ना तो मैं स्त्री रूप रहती हूं, ना तो पुरुष रूप से रहती हूं, ना ही नपुंसक रूप से। ये तीनों ही रूप में मैं नहीं रही थी। उस समय मेरी सत्ता निर्गुण रहती है। निर्गुण वो तत्व है जिसके विषय में कोई परिभाषा नहीं हो सकती, कोई व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए अब मैं तुमको अपने ब्रह्मांड भी आपको हमने निवेदन किया कि ब्रह्मांड की संख्या कितनी है कोई व्यक्ति गणना नहीं कर सकता, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने अनुमान लगाया कि जैसे इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, ऐसे ही भगवान नारायण के प्रत्येक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड है। तो लगभग ब्रह्मांडों की संख्या भी 3.5 करोड़ होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी और यूनिवर्स है। यद्यपि अभी तक हम हमारे सैटेलाइट्स मंगल, चंद्र ग्रह यहां तक गए हैं, अभी तक हम हमारे सैटेलाइट सौर मंडल से बाहर नहीं निकले, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि जैसे हमारा सौर मंडल है, ऐसे करोड़ों अरबों सौर मंडल एक आकाश गंगा में आते हैं जिसको गैलेक्सी कहते हैं। और ऐसी करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज एक यूनिवर्स में होती है, एक ब्रह्मांड में होती है। इतना तो विज्ञान मानता है। और अब विज्ञान ये भी मानने लगा है कि ब्रह्मांड भी एक नहीं है, ब्रह्मांड भी कई है। और ये चीज उन्होंने कोई टेलीस्कोप से या सैटेलाइट से देखी नहीं है, कुछ लक्षणों के द्वारा ही उन्होंने पता किया है। और सब में गति है। जैसे पृथ्वी घूम रही है, उसी प्रकार ये सौर मंडल भी अपने आप में परिक्रमा कर रहा है। ये सौर मंडल गैलेक्सी में, आकाश गंगा में घूम रहा है। ये आकाश गंगाएं भी घूम रही है ब्रह्मांड में। और ये ब्रह्मांड भी
कहीं ना कहीं अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, सारी चीज गतिमान है, सारी चीजें चलायमान है।